हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार एके टीचिंग पॉइंट में। आज से मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर की संपूर्ण सिलेबस तैयार कराने वाला हूं। अतः आप लोग अच्छे से जुड़े रहिए और पढ़िए। देखो दोस्तों, ग्रामर की कोई क्लास नहीं होती है, इसे आप लोग किसी भी क्लास में पढ़ सकते हैं। तो आज आप लोगों को दो टॉपिक तैयार कराने वाला हूं। तो पहला है आपका व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? देखो, जिससे हम शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना अथवा बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। अगला है हिंदी व्याकरण में कुल 48 वर्ण होते हैं। अब वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे को, खो, गो आदि। खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके मतलब कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। अगला है वर्णों के दो भेद होते हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं? ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्णों की सहायता के बिना हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ओ, आ, हर्षे दुर्गे आदि। और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लिया जाता है। स्वर वर्ण में क्या था कि उसमें सहायता नहीं लिया जाता हो, और व्यंजन वर्ण में क्या बोल रहा है कि जिसमें सहायता लिया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे को, खो, गो, घो और भी है आदि। अगला है स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है वो 25 होती है। कवर्ग से पवर्ग तक मतलब कि को से लेकर मो तक, को से लेकर मो तक 25 होती है। तो ये 25 वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होती है। क्या क्या? यो, रो, लो, वो। यो, रो, लो, वो को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अगला है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन भी 4 होती है। तालवस्सो, मर्दांशो, दंतसो और हो, ये चारों को उष्म व्यंजन कहते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों का वर्ण समाप्त हुआ। अब अगला क्लास नेक्स्ट डे बताएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें।